सभी को झारखंडी जोहार। नमस्कार, मैं यशवंत कुमार। आप देख रहे हैं बदलेगा झारखंड। आज हम आपको एक ऐसे मेहमान से मिलाएंगे जिसे आप शायद कम देखते होंगे। वो सोशल मीडिया में थोड़ा कम एक्टिव रहते हैं, लेकिन इनका जो जीवन है कहीं ना कहीं संघर्षशील जीवन है। और इनसे जब आप मिलेंगे, इनको आप देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं आश्चर्य भी हो सकते हैं। हो सकता है आप पहचानेंगे भी, हो सकता है नहीं पहचाने। लेकिन देखा जाए तो कम एक्टिव रहते हुए भी, कम सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हुए भी बहुत बड़े बड़े कार्य भी किए हैं, और साथ ही साथ जेल कैंप के केंद्रीय सचिव भी हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बदलेगा झारखंड में सबसे पहला हम स्वागत करते हैं आपका। जी, आपका भी जोहार और आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार। तो सबसे पहला हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दे दें, क्योंकि हो सकता है कि हमारे दर्शक आपको ना पहचाने। वो तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि मेरा नाम विकास कुमार उर्फ मिथिलेश। हमारी पहचान बड़का गांव में प्रारंभिक अवस्था से अगर हम देखते हैं तो एक शिक्षक के साथ हमारा पहचान जुड़ा हुआ है, और फिर स्टडी करते गए कई ऐसे हजार विभाग के संस्थाओं में हमने बच्चों को पढ़ाने का भी काम किया। और बड़का गांव में भी हमारा एक कॉम्पिटिटिव क्लास चलता था, वहाँ भी लोगों को पढ़ाया। और कई ऐसे विद्यार्थी रहे हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जॉब भी कर रहे हैं। तो हमारी प्राथमिक पहचान अगर बड़का गांव में बनी है तो एक शिक्षक से ही बना है। इसके बाद आगे आते आते जब एक झारखंड में उलगुलान शुरू हुआ, विद्यार्थियों का हुजूम तैयार हुआ, जयराम महतो जी का जब झारखंड के मिट्टी से संबंधित जब आवाज़ सामने आई, तो हमारा भी एक प्रयास रहा कि कहीं ना कहीं हमारे जल जंगल ज़मीन की बात करने वाले, युवाओं के प्रति सोच रखने वाले, शिक्षित बेरोजगारों की सोच रखने वाले किसी का अवतार हुआ है झारखंड में। उनके विचार को जब मैंने सुना तो कोई विलंब नहीं। उस समय हमारा जेपीएससी का तैयारी चल रहा था, और उसी दौरान उनकी भाषण से मैंने प्रभावित हुआ, और एकदम ऐसा महसूस हो रहा था हमें कि हमारे अंदर की बात जो है कोई एक मसीहा बोल रहा है। ऐसा फीलिंग मुझे हुआ, और कोई देर नहीं किया हमने, और टाइगर जयराम जी से मैं बोकारो में जाकर के वहाँ मिला। और उसी दिन हमारे टाइगर जयराम महतो अपना मोबाइल नंबर जो है वो मेरे हाथों में लिखे थे। तब से और भी जेबी केसेस के प्रति हमारा रुझान बढ़ते चला गया, और आगे आपको जेबी केसेस के केंद्रीय सचिव बनाया गया, क्योंकि हो सकता है कि टाइगर जयराम महतो आपके कार्य को देखे होंगे, तब जाकर के इतने बड़े पोस्ट आपको मिला। और कहीं ना कहीं हमको सूत्रों से भी यह जानकारी मिला है कि बड़का गांव में अगर देखा जाए तो जेबी केसेस का जो उजागर किया है कहीं ना कहीं आपका हाथ है। क्या ये सच्चाई है या फिर अफवाह है? देखिए, इस विषय को आप जैसे देखेंगे वैसे दिखेगा। टाइगर जयराम जी का विचार पूरे झारखंड में चल रहा था। हाँ, अगर बात कही जाए कि बड़का गांव में लोग जयराम के विचार को फॉलो करते थे, लेकिन संगठनात्मक रूप देकर के नहीं। तो मैंने प्रयास किया था, ये सच्चाई है कि बड़का गांव में एक कॉलेज है, इंटर आर्ट्स कॉलेज, उसी के प्रांगण में बैठ करके, और मोटा मोटी कहिए तो वो डेट मुझे आज भी याद है, 13 मार्च 2022 था वो।
हाँ, 13 मार्च 2022 को एक छोटा सा हमने बैठक बुलाया था और लगभग समझिए कि उस बैठक में लगभग शिक्षक लोग का ही टीम था। क्योंकि हमारा पहचान, हम ऑलरेडी पहले कह चुके हैं कि हमारी पहचान शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, तो हमने पहला प्रयास किया कि अपने शिक्षकों को ही बैठाते हैं। अगर हम झारखंडीय की बातों से उजागर करा पाते हैं तो कहीं ना कहीं एक ऐसा समय आएगा जो बड़का गांव में भी जेबी केसेस का जो प्रभाव होगा वो देखने को मिलेगा। और ये सच्चाई है कि 13 मार्च 2022 को पहला बैठक यहाँ हुआ था। उसमें मात्र 6 से 7 लोग ही शामिल हुए थे। फिर इसके बाद की जो बात है वो समझिए कि 20 मार्च 2022 को एक हमारे सहयोगी साथी उस समय काफ़ी एक्टिव हो गए थे, जिनका नाम है राजकिशोर चौधरी। देखिए, जो जमीन में जो प्रारंभिक दौर से जो सहयोग किए हैं पार्टी को, उनका नाम लेने से हम कभी हिचक नहीं सकते हैं। भले हमारा कोई ले या ना ले, है ना, लेकिन पेशा से तो हम एक शिक्षक हैं और इस चीज़ से हम अवगत भी करा देते हैं कि राजकिशोर चौधरी एक ऐसा लड़का है जो इस रैली में भी उनका भी हमारे साथ अहम योगदान रहा था। और जो रैली जो हम लोग बड़का गांव में निकाले थे, उसी समय पूर्ण रूपेण चौक चौराहों में ये दिखना शुरू हो गया था कि अब जयराम महतो का जो संगठन है वो बड़का गांव की धरती में भी अब उतर चुका है। और तब से लगातार कम बेसी हो, जिनको जैसा अपने संसाधनों के द्वारा जेबी केसेस का प्रचार प्रसार लोग करते रहे और यहाँ तक परिणाम आया है अभी तक। अब समय को कैसे मैनेज करते हैं? देखा जाए तो आप एक शिक्षक भी हैं, आंदोलनकारी भी हैं, साथ ही साथ आप प्रत्याशी भी हैं, तो आप समय को कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए, एक शिक्षक जो होते हैं ना कहीं वो समाज सेवा में ही जुड़े होते हैं। और हम 2012 ईस्वी से 2012 से हम बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करते आए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी कोई मजबूरी नहीं है कि पढ़ाना सो, लेकिन हमारा एक अपना सोच और बुझ और समझ है कि अगर समाज को अगर नई दिशा की ओर ले जाना है तो शिक्षा आवश्यक है। बिल्कुल। और इसीलिए हमने इस रास्ते को अभी तक ब्लॉक नहीं किए हैं और हमारा मानना है कि इसे हम जहाँ भी रहें शिक्षा के क्षेत्र के प्रति हमारा विशेष ध्यान रहेगा। अब आपका जो सवाल है कि आप शिक्षक का कार्य करते हुए आप पार्टी में कितनी सक्रियता दिखाते हैं, ये सवाल जो है वो जमीन पर दिखता है। इसका उत्तर अभी मुझे खुशी होती है कि आज बड़का गांव विधानसभा से लगभग 25-26 लोग आवेदन दिए हैं, इच्छुक प्रत्याशी के रूप में जो आवेदन दिए हैं, उसमें से 4 ऐसे नाम हैं जिनको मैं पार्टी में निवेदन करके लाया है। पार्टी की विचारधारा, जयराम महतो की विचारधारा को उनके सामने हमने रखा है। वीडियो के माध्यम से हो, चाहे राज्य की ज्वलन समस्या जो हमारे जयराम जी उठाए, उस बात को हम उन लोगों को अवगत कराएं। अगर कहिएगा तो 4, फिर से वही बात बोल रहे हैं और मुझे गर्व महसूस होती है कि मेरे अलावे 4 एकदम प्रबल दावेदार में भी हैं वो लोग। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ साथ पार्टी में भी हमारा योगदान है। सवाल फिर हम आपसे यही करेंगे कि इतने सारे उम्मीदवार आखिर दिए हैं, फॉर्म भरे हैं, तो कहीं ना कहीं है कि किसी न एक ही को सीट मिलेगा।
तो क्या एक मिलने के बाद 25 नाराज हो जाएंगे या फिर कार्य करते रहेंगे, संगठन में जुड़े रहेंगे? ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि किसी एक को मिलेगा तो 10 लोग नाराज होंगे तो 10 लोग खुश होंगे। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब जेबी केसेस का विचार और राज्य में चल रहा था, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनी थी। उस समय से अगर मैं अपना बात करूं तो उस समय से हम लोग एक आंदोलन को समझ करके और हमारी जो मांग है या झारखंडी भाषा खाद्यान्न संघर्ष समिति के द्वारा जो मांग थी, वो मांग राज्य के लिए हितार्थ है और उसी के संदर्भ में मैंने जुड़ा। मेरे ख्याल में ये कभी नहीं था कि आगे चल कर के कोई राजनीतिक पार्टी बनेगी, हमको राजनीतिक पार्टी में अपना कदम रखना पड़ेगा, ऐसा कोई विचार नहीं था। लेकिन हाँ, अब अगर ये राजनीतिक पार्टी के रूप में आई है और 26 लोगों ने अपना नामांकन इच्छुक प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरे हैं, मेरा मानना यह है कि जिनके अंदर झारखंड की ज्वलंत समस्या अगर होगा और उसको दिखता होगा सामने से और अपने बच्चों के भविष्य के प्रति यदि चिंता होगी तो निश्चित वो सब जो है वो एक रहेंगे। कुछ हो सकते हैं ऐसे जो कि चुनाव लड़ने के पर्पज से ही आए होंगे। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सभी आंदोलन के रूपरेखा से आए हैं। सो कुछ ऐसे भी हैं जो कि राजनीतिक चुनाव में या राजनीतिक सहभागी अपना बनने के लिए आए हैं। तो उन लोगों से भी हमारा अपील होगा, कहीं ना कहीं आप टाइगर जयराम महतो के विचारधारा को से प्रभावित होकर के आए हैं तो आपको बना रहना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आप विचारधारा से आए हैं, उनकी विचारधारा सही है। जो युवाओं का जो मांग है वो जायज मांग है, जो कि आज 24 वर्षों में हम विद्यार्थियों को नहीं मिला। तो अगर आप मुद्दे के साथ हैं तो आपको बना रहना चाहिए। ये हमारा निवेदन भी होगा, रिक्वेस्ट भी होगा। अगर देखा जाए तो अगर कहीं प्रत्याशी अगर आप भी फॉर्म भरे हैं, अगर आपको टिकट मिल जाती है तो आप सीट जिताने में बड़कागांव विधानसभा में अगर सीट आप कैसे यह भूमिका निभाएंगे कि सीट आप दे पाए जयराम महतो को बड़कागांव विधानसभा से? क्या किनसे आपका मुकाबला ज़्यादा करना पड़ेगा? किस पार्टी को आपको हराना पड़ेगा? सबसे पहले क्या क्या समस्याएं आ सकती है आपके विरुद्ध में और कैसे आप पार्टी को यहाँ की सीट आप कैसे दे पाएंगे अगर आपको सीट दिया जाता है तब? देखिए, पहला जो आपका सवाल है कि आपको यहाँ से टिकट मिलती है तो ये अभी प्रश्न चिन्ह पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह है कि अगर मिलती है तो रहने दीजिए। उस समय देखा जाएगा, अगर पार्टी हम पे विचार करती है तो कुछ डोंट पार्ट हैं जो अभी हम शेयर नहीं कर सकते। उस समय हम उस डोंट पार्ट को हम डू पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब कहने का स्पष्ट ये है कि क्या करना है हम उसका खुलासा भी नहीं करेंगे। हाँ, समय आने पर उसकी खुलासा भी। तो बड़कागांव सीट आखिर कैसे निकलेगा? अगर देखा जाए तो अगर आपको टिकट मिले या ना मिले या फिर और किसी को मिले, जी हाँ, तो सीट कैसे निकाल लेंगे आप लोग? देखिए, पहला जो हमारा जो विचारधारा है, हम अपनी विचारधारा पर पूरा खरा उतरते हैं। उसी के संदर्भ में हर गांव तक अपनी विचारधारा को लेके जाना पड़ेगा। रही बात जयराम जी का विचारधारा, तो ऑलरेडी सब घर पहुंच चुका है, लेकिन जो चुनाव की जो कड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं कुछ अलग दिखता है। और इसमें अगर हम बात करें कि चुनाव कैसे निकाला जाए तो पहला प्राथमिकता कार्यकर्ता को जाता है कि कार्यकर्ता कितना मजबूत है और हमारा बूथ लेवल में कितना काम हुआ है।
पिछले जो लोकसभा का जो चुनाव संपन्न हुआ, उस चुनाव में बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा है और जो गलतियां हुई है उस प्रयास करेंगे कि वो गलती ना हो और उसे फुल पॉजिटिव में हम लोग बदलेंगे और चुनाव के लिए रणनीति तय करेंगे। कल जयराम महतो की एक सभा है केरेडाड़ी में भी और बड़कागांव में भी। आप लोग कैसी तैयारी कर रहे हैं बड़कागांव में या फिर केरेडाड़ी में, किस प्रकार से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम तो सेंट्रल कमेटी का एक मेंबर हैं और ये जिम्मेवारी प्रखंड पदाधिकारियों को दी गई है। हाँ, रही बात हम लोगों को जहाँ तक लगता है प्रखंड कमेटी को कि कुछ सलाह लेना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, तो हम लोग विचार विमर्श भी करते हैं और सभी मिलजुल करके उस कल का जो होने वाला जो कार्यक्रम है वो बड़े पैमाने पर दिखेगा। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? क्या जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप जनता से सभा के लिए भी और आने वाले विधानसभा चुनाव के ऊपर भी? तमाम बड़कागांव विधानसभा के हमारे देवतुल्य जनता से हमारा खास अपील रहेगा कि आप अगर झारखंड की ज्वलंत समस्या को अगर देखते हैं, अपने बच्चों की भविष्य के प्रति चिंतित रहते हैं, तो एक बार आप जयराम जी के सभा में आएं और उनकी विचारधारा को सुने। अगर अच्छा लगे उनकी विचारधारा तो आप एकदम निस्वार्थ भाव से एक मौका जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को दें, ताकि जो सपना, जो परिकल्पना युवाओं ने जो देखा है वो साकार हो सके। ये हमारा विशेष निवेदन होगा बड़कागांव के तमाम जनता से, अभिभावकों से, गार्जियनों से, युवाओं से, शिक्षित महिलाओं से, माताओं से अपील होगी कि आप कल के कार्यक्रम में बड़कागांव का ऐतिहासिक मैदान, हाई स्कूल के जो मैदान है वहां पहुंचे और इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज करें। समय क्या रहेगा? समय लगभग 2 से 3 बजे का समय है जो हमारे टाइगर जयराम जी का आगमन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आप सबों ने देखे, टाइगर जयराम महतो कल बड़कागांव और केरेडाड़ी 2 जगह सभा करेंगे और मैं आप सभी को बता दूं कि झारखंड में एक नई पार्टी का निर्माण हुआ है जिसका नाम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है और उसके केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर सुप्रीमो जयराम महतो हैं। और देखा जाए तो पूरा झारखंड अभी उनके विचारधारा से प्रभावित है और उनके चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं बड़कागांव में भी उनके चाहने वाले लोग अधिक संख्या में उनकी सभा में कल पहुंचेंगे और आपसे भी हम गुजारिश भी करेंगे कि आप भी सभा में पहुंचे और इनके विचारधारा से, इनके दहाड़ से आप भी प्रभावित होकर कुछ इस बार के चुनाव में कुछ एक नया मोड़ लाएं। तो हमारे साथ जुड़े रहें इसी तरह के खबरों के लिए। कैमरामैन बाबू यशवंत के साथ मैं यशवंत कुमार, धन्यवाद।